यूं तो उत्तराखंड में वैसे बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं। उनमें से एक है दुनागिरी हिल्स और इसी स्थान पर माँ दुनागिरी का भी मंदिर है, जिसको कि दुनागिरी वैष्णव सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सोमेश्वर से दुनागिरी हिल्स का यह सफर काफी खूबसूरत है और इस सफर में आपको कई सारे सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी दिखाई देंगे। वैसे तो सोमेश्वर से माँ दुनागिरी के मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है, परंतु इस सुंदर सफर के चलते वह 35 किलोमीटर कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्यों जाएं माँ दुनागिरी के मंदिर? वैसे तो उत्तराखंड में और पूरे भारत में माँ भगवती के बहुत से शक्तिपीठ व सिद्धपीठ मौजूद हैं, परंतु माँ वैष्णो देवी के मंदिर के बाद दुनागिरी माता का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी भगवती को वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। पूरे रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन हेतु बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे मंदिर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। और माँ दुनागिरी के मंदिर से सबसे नजदीकी स्टेशन द्वारहाट है, जो कि यहाँ से केवल 14 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। माँ दुनागिरी के मंदिर से 4 किलोमीटर पूर्व ही सिद्धपीठ बिनसर महादेव मंदिर को भी जाने का रास्ता है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ से भी बिनसर महादेव के दर्शन करने को जाते हैं। दुनागिरी पहुंचते ही आपको सर्वप्रथम भगवान शिव और बजरंगबली के दर्शन करने को मिलेंगे। प्रसाद खरीदने हेतु आपको दुनागिरी मार्केट में और मंदिर के निकट भी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर की तरफ प्रस्थान करते वक्त कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद गणेश जी की बहुत ही भव्य सी मूर्ति स्थापित है, जिनसे श्रद्धालु अपनी मंगल यात्रा की कामना कर सकते हैं। माता के प्रमुख मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 से 600 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, परंतु यह सीढ़ियां इस तरह बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वैसे तो आस्था के आगे सीढ़ियों का क्या महत्व। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए विश्राम घर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ मौजूद वृक्षों पर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु चुन्नियां भी बांधी हुई हैं। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद थकान का एहसास तो जरूर होता है, परंतु मंदिर के समीप पहुंचते ही और यहाँ के सुंदर से वातावरण को देखकर थकान कहाँ छूमंतर हो जाती है पता ही नहीं चलता। मंदिर के समीप पहुंचते ही पौराणिक कथाएं भी सच लगने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब त्रेता युग के रामायण युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुसेन वैद्य ने हनुमान जी से
द्रोणांचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। और जब हनुमान जी पूरा द्रोणांचल पर्वत उठाकर ले जा रहे थे तो यहाँ पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा था और फिर उसके बाद इस स्थान पर दुनागिरी का मंदिर बनाया गया और उसी समय से यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां आज भी पाई जाती हैं। हनुमान जी से जुड़ी इस कथा को सुनने के बाद अगर आप कभी भी माँ दुनागिरी के इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर इस स्थान पर पहुँचते ही आपको यह एहसास जरूर होगा कि आपके इर्द गिर्द ही संजीवनी बूटी मौजूद है। द्रोणागिरी मंदिर से जुड़े कई मत प्रचलित हैं, जिसमें से एक मत यह भी है कि इस पर्वत पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या की गई थी, जिसके कारण इसका नाम द्रोणागिरी पड़ गया। और इस मंदिर का नाम उत्तराखंड में मौजूद सबसे प्राचीन व सिद्ध शक्तिपीठों में आता है। माँ दुनागिरी का यह मंदिर वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में मौजूद दूसरा वैष्णव शक्तिपीठ है। बैजनाथ जी गए थे। बैजनाथ जी गए थे और महादेव मंदिर गए। यहाँ गोलू देवता का भी मंदिर है। कुमाऊं में गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और कहा जाता है कि गोलू देवता की उत्पत्ति गौर भैरव अर्थात भगवान शिव के अवतार के रूप में मानी जाती है और पूरे क्षेत्र में पूजा की जाती है। दुनागिरी मंदिर के रखरखाव का कार्य आदि शक्ति माँ दुनागिरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और माँ दुनागिरी के ट्रस्ट द्वारा रोज भंडारे का प्रबंध भी किया जाता है। माता दुनागिरी के मंदिर के समीप ही बजरंगबली का भी एक मंदिर है, जहां आपको श्री हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। पुराणों, उपनिषदों व इतिहासवादियों ने माँ दुनागिरी की पहचान महामाहेश्वरी व दुर्गा कालिका के रूप में की है। देवी पुराण के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए तथा द्रौपदी ने सतीत्व की रक्षा के लिए माता दुनागिरी की पूजा दुर्गा रूप में की थी। मंदिर प्रांगण में ही माँ सरस्वती का भी मंदिर है, जहाँ पर देवी भगवती की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा विराजमान है। सन 1318 ईस्वी में तत्यूरी शासक सुधारदेव जी ने मंदिर का निर्माण कर गर्भगृह में दुर्गा मूर्ति स्थापित की। इतना ही नहीं, गर्भगृह में भगवान शिव अथवा माता पार्वती की मूर्ति भी विराजमान है। यहाँ दुनागिरी भगवती को पिंडी रूप में पूजा जाता है और पिंडी का आकार कुछ इस तरह है कि मानो धरती से दो हाथ बाहर निकले हुए हों। मंदिर के प्रमुख पंडित जी के अनुसार माँ भगवती के दर्शन करने के बाद सौभाग्य और आरोग्य के लिए गर्भगृह की एक परिक्रमा जरूर करें। ये टपके को देखिए, टपके पर कुछ है वहाँ।
मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। मंदिर प्रांगण से चारों ओर नजर घुमाने पर आपको बांस, देवदार, सुरई जैसे विभिन्न प्रजाति के पेड़ दिखाई देंगे, जिनके कारण मंदिर की खूबसूरती व वातावरण और भी स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। यह मंदिर का पुराना रास्ता है। कुछ लोग आज भी मंदिर के दर्शन करने इस रास्ते से भी आते हैं। जीवन में कभी भी अगर आपका उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में आना हुआ तो समय निकालकर माँ दुनागिरी के इस मंदिर में अवश्य आएं। हालांकि थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु आत्म शांति के लिए यह स्थान परिपूर्ण है।